अगस्त 1947। इतिहास की किताबें कहती है कि पाकिस्तान का बनना तय था, भारत का बंटवारा होना ही था। लेकिन अगर सच में ऐसा था तो 1940 से पहले कोई पाकिस्तान क्यों नहीं मांग रहा था? अगर मांग नहीं थी तो फिर डर कहां से आया? और अगर डर आया तो उसे बढ़ावा किसने दिया? आज हम उसी हिडन स्टोरी को समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान बना ही क्यों। जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हिंदू और मुसलमान हमेशा से अलग होना चाहते थे, लेकिन सच इससे काफी अलग है। 1940 तक ज्यादातर इंडियन मुस्लिम्स अलग देश नहीं चाहते थे। उन्हें बस ये डर था कि अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी पॉलिटिकल वॉइस कमजोर न पड़ जाए। इसलिए उन्हें बस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, लेकिन अलग देश नहीं। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना भी कभी यूनाइटेड इंडिया के सबसे बड़े सपोर्टर्स में थे। वो कांग्रेस में थे, सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात करते थे और धर्म के आधार पर देश बांटने के खिलाफ भी थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही जिन्ना पाकिस्तान की मांग तक पहुंच गए? दरअसल जब किसी नेता को बार बार सिर्फ समझौते का चेहरा बना दिया जाए तो एक दिन वही नेता विरोध का चेहरा बन जाता है। 1947 में भारत आजाद हो रहा था। सड़कों पर जश्न था, उम्मीद थी। लेकिन उसी समय देश के कई हिस्सों में दंगे भी शुरू हो चुके थे। लोग अपने घर छोड़ रहे थे, लाखों लोग मारे जा चुके थे और हर तरफ डर फैल रहा था। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कोलकाता में भयानक दंगे भड़के, हजारों लोग मारे गए। पहली बार लोगों को लगा कि शायद अब हिंदू मुस्लिम का साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है। डर अब सिर्फ नेताओं की राजनीति नहीं रहा था, वो आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच चुका था। इस कहानी में सबसे बड़ा रोल ब्रिटिश एम्पायर का था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट चुका था। उनके पास न पैसा बचा था, न ताकत, और न ही भारत को लंबे समय तक संभालने का धैर्य। वो जल्दी भारत छोड़ना चाहते थे, लेकिन एक यूनाइटेड और पावरफुल इंडिया नहीं, क्योंकि आगे चलकर यही यूनाइटेड इंडिया उनके लिए चैलेंज बन सकता था। इसलिए उनके लिए सबसे आसान रास्ता था एक ऐसा इंडिया छोड़कर जाना जो अंदर से डिवाइडेड हो, यानी कमजोर हो। फिर आया कैबिनेट मिशन प्लान। शायद यही आखिरी मौका था जब भारत बिना टूटे आजाद हो सकता था। इस प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया एक ही देश रहने वाला था, लेकिन स्टेट्स को काफी ऑटोनॉमी मिलती। मुस्लिम लीग ने इसे मान लिया और कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तब कुछ समय के लिए लगा कि शायद पार्टीशन अब टल जाएगा, लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू का एक बयान आया जिसने पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने कहा कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी पुरानी अग्रीमेंट से परमानेंटली बंधी नहीं होगी। मतलब आजादी के बाद भारत की नई सरकार पहले हुए समझौतों को बदल भी सकती है। वैसे तो कानूनी तौर पर यह बयान गलत नहीं था, लेकिन इस बयान की टाइमिंग गलत थी, क्योंकि उस समय दोनों दलों का आपसी भरोसा पहले ही कमजोर पड़ चुका था। इस बयान के बाद मुस्लिम लीग को लगा कि अगर आज किए हुए प्रोमिसेस फ्यूचर में बदल सकते हैं तो कल ऑटोमी की गारंटी कौन देगा? यानी तो फिर कल कौन भरोसा दिलाएगा कि मुस्लिम लीग की ताकत और अधिकार सुरक्षित रहेंगे? और यहीं से मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक डिमांड नहीं, बल्कि सिक्योरिटी ऑप्शन बन गया। अब सवाल आता है, क्या गांधी जी रिस्पॉन्सिबल थे? सच ये है कि गांधी जी आखिरी दिन तक पार्टीशन के खिलाफ थे, जबकि वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे। लेकिन जब राजनीति डर से चलने लगे तो मोरालिटी कमजोर पड़ी जाती है। उन्होंने इंटेंशनली देश नहीं बांटा, हाँ, मगर वो उसे टूटने से रोक भी नहीं पाए। ये सिर्फ हालात की मजबूरी थी। और नेहरू, जिन पर हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनने के लालच के इल्जाम लगते हैं, जबकि अगर उन्हें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो यूनाइटेड इंडिया में सत्ता पाना उनके लिए कहीं आसान था। उल्टा पार्टीशन से कांग्रेस को नुकसान हुआ। उसने जमीन और रिसोर्सेज खोए और लाखों लोगों की जान गई। कांग्रेस भी इस फैसले से खुश नहीं थी, बस वो सिर्फ पॉलिटिकल उथल पुथल से थक चुकी थी। लेकिन शायद सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जिन्ना को बराबरी का हिस्सा महसूस नहीं कराया गया। कई बार उनकी बात सच में सुनने के बजाय बस सुनी गई, यानी सहन की गई। और राजनीति में जब किसी नेता को लगने लगे कि उसे महत्व नहीं दिया जा रहा तो वो समझौते का रास्ता छोड़कर अपना अलग रास्ता ढूंढने लगता है। और यहीं से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए एक सपना नहीं, बल्कि एक शील्ड बन गया। सच तो यह है कि पाकिस्तान किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, उसे बनाया मौजूदा डर ने, जल्दबाजी ने, टूटते भरोसे ने और राजनीतिक अहंकार ने।
इतिहास हमें यही सिखाता है कि देश धर्म से नहीं टूटते, देश तब टूटते हैं जब डर को भरोसे से बड़ा बना दिया जाता है। आखिर में नेताओं ने सरहदें बांट दी, लेकिन उन सरहदों ने करोड़ों लोगों के घर, रिश्ते और बचपन भी बांट दिए। कुछ लोग भारत में रह गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, लेकिन दर्द दोनों तरफ रह गया। और शायद यही पार्टीशन का सबसे दुखद सच है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी हिडन हिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।